अस्पताल में पहुंचते हैं तो आपका संपूर्ण इलाज किया जाएगा और मुफ्त में इलाज करने का सरकार ने गाइडलाइन दिया है। किसी को 1 रुपया राशि खर्चा नहीं करना है। जब सरकारी अस्पताल में आप आ जाएंगे तो पूर्ण रूप से आपकी जिला हेल्पलाइन नंबर पर पहला जो स्टेप होना चाहिए, गांव के लोग अगर किसी तरह के लक्षण है, किसी तरह की शंका है, तो वो पहला स्टेप वो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें तो उन्हें डॉक्टरी सलाह भी मिल जाएगी, ये आप कह रहे हैं? जी एकदम, हेल्पलाइन पर जाएं तो डॉक्टरी सलाह भी मिलेगी। कई लोगों के डॉक्टर के भी नाम और नंबर जारी किए गए हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। उसके बाद पीएससी के डॉक्टर्स के नंबर भी जारी किए गए हैं, उनसे भी सलाह ले सकते हैं। अनुमंडल में भी ये व्यवस्था की गई है और जिला में तो पूरा टीम ही खड़ा है। ठीक है सर, मुझे लगता है इसे लेकर और ज्यादा हम गांव में प्रचार करें, गांव में वो पोस्टर हम चिपकाएं कि ये नंबर है, क्योंकि गांव के लोगों को ये बताना होगा। सरकार ने अगर व्यवस्था की है और गांव के लोगों को पता नहीं, तो शायद ये मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से गांव के लोग गुस्से में हैं। तो ये बताना होगा और ज्यादा से ज्यादा, और आप इसकी जिम्मेदारी भी आप दे सकते हैं वार्ड क्रियान्वयन समिति को, मुखिया को नंबर आप बांट सकते हैं कि भाई ये नंबर पूरे गांव वालों को दे दीजिए। एकदम सुमित जी, है ना? सुमित जी, हम लोगों ने अभी एक व्यवस्था किया है कि आप माइकिंग से ये पूरा प्रचार करें। और पहले जो कंसेप्ट था डुगडुगी, इसके लिए भी निर्देशित किया गया कि आप डुगडुगी बजाए गांव में जाकर हेल्पलाइन नंबर, डॉक्टर। ठीक है सर, एक दर्शक जुड़े हुए हैं, गुड्डू है मुंगेर से। जी गुड्डू जी, सवाल पूछिए। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार, बताइए। मैं डॉक्टर बीना जी से सवाल है। हाँ बताइए। सर, मेरा एक फूफा जी था, वो कोविड पेशेंट था, मैंने उसके दाह संस्कार किया सर। अब मुझे कितने दिनों के बाद मुझे ये चेक करा लेना चाहिए, ये ऐसी क्वारंटाइन में कितने दिनों तक रह जाए? आप क्वारंटाइन है अभी? आप होम? हाँ, घर में ही एकदम। आप अलग है ना अभी, आइसोलेट है ना परिवार वालों से? आपको कोई सिम्टम्स है? मतलब अभी कल ही संस्कार करके आए, तो कितना दिन वेट कर ले जो चेक करा ले, ताकि हम भी मतलब कि संक्रमित हुए हैं या नहीं हुए। अच्छा, ये ठीक है। डॉक्टर वीणा जी, देखिए, अगर गुड्डू जी कल ही आपने दाह संस्कार किया है तो अभी तो आप कम से कम 7 दिन तक आइसोलेटेड रहिए, 7 से 10 दिन, और लक्षणों पर ध्यान दीजिए कि कहीं कोई किसी तरह का बुखार या शरीर में दर्द या सर्दी या गले में खराश तो नहीं हो रहा है। अगर लक्षण रहता है तो जैसा कि बार बार बताया जा रहा है, जांच करवाइए और इलाज करवाइए, और इलाज शुरू कर दीजिए। और अगर लक्षण नहीं होते हैं तो 7 से 10 दिन के बाद आप सेफली बाहर आ सकते हैं। लेकिन आप आइसोलेशन के अलावा भी 7 से 10 दिन के बाद भी लोगों से दूरी जरूर बना करके रखें। सब चीज़ का एसेंस, मतलब जो बोलते हैं कि बेसिक बात यही है कि लक्षण हो ना हो, हमने किसी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं या किसी आयोजन में भाग ले रहे हैं या कुछ हमें कार्य करना पड़ रहा है, मार्केट जाना पड़ रहा है, हम दूरी बना कर रखेंगे, मास्क पहन करके रखेंगे। बिल्कुल, बचाओ इसमें सबसे पहले जरूरी है। डॉक्टर उत्पल आनंद साहब, एक सवाल बक्सर की तस्वीर को लेकर मैं करना चाहूंगा, और अभी चूंकि दाह संस्कार को लेकर भी सवाल उठे हैं, लोगों के मन में भी ये सवाल है। कोरोना संक्रमित किसी की मौत हो जाती है, अब जाहिर है उसके बाद कई ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि लोग अपनों का साथ भी छोड़ रहे हैं। अब ऐसे ही शव पड़ा हुआ है कई जगहों पर, तो फिर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डॉक्टरों को जाना पड़ा दाह संस्कार के लिए। वैसी स्थिति में लोगों से आप क्या अपील करेंगे? दाह संस्कार गांव घर में एक और ज्यादा ये हो जाता है कि भाई ये छुआछूत है, इसको मतलब बहिष्कार तक की नौबत आ जाती है, और शायद यही एक डर है कि कोरोना टेस्टिंग को लेकर लोग कतराते हैं। जी, ये बिल्कुल सही सवाल है। इसी कारण से गांव में लोग टेस्टिंग नहीं कराते कि अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो फिर आइसोलेट होना पड़ेगा, लोगों को पता चल जाएगा, और एक स्टिग्मा के तौर पे लेते हैं। लेकिन जनरली जो आपका पहला सवाल था कि जो मृत्यु होती है, तो जनरली जो पेशेंट्स जो रिस्क होता है दूसरे को ट्रांसमिट करने का, वो 9 दिन के बाद वो रिस्क दूसरे को ट्रांसमिशन करने का खत्म हो जाता है। तो इसलिए ये सलाह दी जाती है कि अगर डेड बॉडी है तो उन्हें छोड़े नहीं, वो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के मदद से उसको प्रॉपर तरीके से, अगर हॉस्पिटलाइज्ड है तो पहले से ही उसको सैनिटाइज किया जाता है, उसको अच्छे से कवर किया जाता है। इसके बाद प्रशासन को सूचना दी जाती है, और इसके बाद प्रशासन की तरफ से जो उनके इमीडिएट रिलेटिव है 3 से 4 आदमी को उस
उस दाह संस्कार वाले जगह तक जा सकते हैं और प्रॉपर तरीके से क्रिमेशंस होता है। इसलिए इस पर बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। अगर आप एक्सपोज भी हो जाते हैं तो इंक्यूबेशन पीरियड 4 से 14 दिन का है। 7 से 10 दिन तक आप, जैसे डॉक्टर बीना ने बताया, कि आप अपने को आइसोलेट कर सकते हैं, फिर इसके बाद फिर आसानी से फिर सबों से मिल सकते हैं। तो इन सभी चीजों को प्रिकॉशन के तौर पे रखना चाहिए और किसी तरीके से कोई घबराने राम प्रसाद चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक दर्शक जल्दी से सवाल लेते हैं सर, समय कम है। जी राम प्रसाद जी बताइए, पूछिए सवाल। जी सर, मंत्री जी से सवाल है सर। हाँ पूछिए सर पूछिए सवाल पूछिए, सुन रहे हैं सर। हम पंचायत सचिव के पद पर हैं सर। पूछिए। मास्क वितरण संविदा पर है, मास्क वितरण कर रहे हैं, सब काम ठीक ठाक चल रहा है सर। मानदेय नहीं मिल रहा है सर। अच्छा 10 महीना। ठीक है सर, ये एक सवाल वाजिब है सर। आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी वर्कर है, यही सब आपके सिपाही हैं, पंचायती राज विभाग के तो यही सब सिपाही हैं, और अभी इन सिपाहियों की जरूरत है। नहीं, एकदम सही कहा आपने। पिछले वित्तीय वर्ष में कोविड की महामारी को चलते थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन हम आपको स्पष्ट करते हैं कि अगले 10 दिनों के अंदर आपके जो मानदेय है उसका तुरंत निष्पादन करने का हम लोग काम कर रहे हैं। कल ही हम लोगों ने आदेश दिया है कि आपके मानदेय का जल्द से जल्द इसको आपके बीच तक पहुंचे, इसकी पूरी रूपरेखा तैयार और सर्वे का काम वो ठीक से करते रहे आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता। और सर्वे मैं बहुत 30 सेकंड में ही, सर्वे में किस क्या थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर का भी इस्तेमाल होगा? घर घर आप सर्वे करा रहे हैं और ये शुरुआत हो गई है, कब से शुरू हो रहा है? देखिए, इसकी शुरुआत पिछले 1 सप्ताह से कर दी गई है कि पंचायतों में सारी व्यवस्था, स्वाभाविक है कि जब मास्क वितरण का काम चल रहा है और सैनिटाइजेशन का काम भी गांव में चल रहा है, ये 2 काम पिछले 1 महीने से हम लोग करा रहे हैं। अब इसको इंडिविजुअल पर हम लोग आए हैं, जिसकी चर्चा आप लगातार कर रहे थे सुमित जी, कि एक हाउस होल्ड को हम लोग व्यवस्थित कर रहे हैं कि इस घर में कौन बाहर से आया, और जिस वो बाहर से आए उसकी सूचना तुरंत हमको प्रखंड विकास पदाधिकारी और चिकित्सा पदाधिकारी को देना है। बिल्कुल। उसके बाद क्या मास्क पहनने का काम कर रहे हैं कि लोग की नहीं कर रहे हैं, और सबसे जरूरी सामाजिक दूरी का, अगर किसी में सिम्टम्स है ये लोग व्यवस्था देख रहे हैं कि नहीं करना सबसे जरूरी है। हाँ, उसकी तुरंत सूचना देना, बिल्कुल, उसकी सूचना भी तुरंत देना है। और उसके अलावा सख्ती बरतिए, ये हमारी तरफ से अपील है, क्योंकि ये जिससे कि तुरंत डरावनी